हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज जो हम बात करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना ज़रूर होगा। इसीलिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सो स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग मोर एफर्ट्स फॉर मेकिंग पीपीटी एंड presenting you a best content for accounting subject. So guys, let's start with the practical problems for issue of debentures. देखिए, जब हमने बात की थी इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश की, तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ। कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंतर्गत हम कैश के अलावा किसी और के बदले में डिबेंचर्स को इशू करते हैं। यानी यहाँ पर कोई संपत्ति खरीद ली जाती है और उसके बदले में कैश का पेमेंट करने की जगह डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बोथ मीडियम्स आर कंफर्टेबल विद दिस पीपीटीज, विद दिस नोट्स। सो गाइज, चोपड़ा लिमिटेड ने सिंघवी लिमिटेड से एक मशीन 6,60,000 रुपये में क्रय की है। चोपड़ा लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ फ्रॉम सिंघवी लिमिटेड 6,60,000 रुपीज़। चोपड़ा लिमिटेड ने इसका भुगतान 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा किया है, जो कि 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो भुगतान किया जा रहा है, जो पेमेंट किया जा रहा है सिंघवी लिमिटेड को, ये पेमेंट 100 रुपये वाले 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर द डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं जिनकी पार वैल्यू है 100 रुपीज़, और लेकिन ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 10% प्रीमियम पर। तो गाइस देखिए, चोपड़ा लिमिटेड की पुस्तकों में आपको जनरल एंट्रीज करनी है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चोपड़ा लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए, हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने आपको बताई भी है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 6,60,000। कंप्लीट 6,60,000 का ही पेमेंट होना है, ना तो इससे 1 रुपया ज़्यादा, ना इससे 1 रुपया कम। और साथ ही में हमारे डिबेंचर्स की जो वैल्यू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है हमारी 100 प्लस 10। 100 इज द पार वैल्यू एंड 10 रुपीज़ इज द प्रीमियम फॉर द डिबेंचर्स। तो फाइनली 110 रुपीज़ में डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन फॉर द जर्नल एंट्रीज। तो देखते हैं हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी बच्चों। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की है, तो परचेज ऑफ मशीनरी के लिए एंट्री आपको अच्छे से पता है। जैसे ही कोई संपत्ति, कोई एसेट बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट कर देना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो एसेट अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिसको हमें पैसे देने हैं। तो वेंडर को हमने एज क्रेडिटर क्रिएट किया है, क्योंकि अभी हमारी वो लाइबिलिटी है, हमने फिलहाल उसको पेमेंट नहीं किया है। सो गाइज, द एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सिंघवी लिमिटेड। जो फर्नीचर हमने परचेज किया था, जो हमने एंट्रीज आपको पहले भी बताई थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट है हमारी यहाँ मशीनरी और सिंघवी लिमिटेड हमारा वेंडर हो गया। 6,60,000 रुपीज़ पर हमने यहाँ पर पूरा पेमेंट करना है। सिंघवी लिमिटेड की हम यहाँ पर वेंडरशिप क्रिएट करते हैं। मशीनरी अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 6,60,000 से डेबिट हो गया है, एसेट साइड में आएगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। देखिए, अब हमें सिंघवी लिमिटेड को पेमेंट करवाना है, और पेमेंट कैश में तो होगा नहीं। यदि कैश में होता तो सिंपली हम एंट्री कर देते सिंघवी लिमिटेड डेबिट टू कैश। कैश गया तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। सिंघवी लिमिटेड को हम रिवर्स इम्पैक्ट दे रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग द सिंघवी लिमिटेड। नाउ गाइज, अब हमें पेमेंट कैश में नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर पेमेंट के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर जब डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो एंट्री की जाएगी वो देखिए किस तरह से। डिबेंचर्स इशू किए जाने हैं, वी ऑल नो डिबेंचर्स द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, तो हमें इसे क्रेडिट में लेना ही होगा। तो हमें डेबिट क्या करना होगा, डेबिट करना होगा वेंडर अकाउंट को, क्योंकि अब हम वेंडर अकाउंट को पेमेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैंसल द सिंघवी लिमिटेड विच एवर इज क्रेडिटेड बिफोर। जो हमारी सिंघवी लिमिटेड ऑलरेडी क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड का मतलब हम अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसे लेंगे, और इसकी वजह से इसे क्रेडिट किया जा रहा है, ये हमारी लाइबिलिटी है। नाउ वी आर पेइंग टू द सिंघवी लिमिटेड, दैट्स व्हाई सिंघवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट।
अब हम इसको रिवर्स इम्पैक्ट दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो सिंघवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट ऑफ कोर्स 6,60,000। मैंने आपको बताया है कि ना तो हमें 1 रुपया कम देना है ना 1 रुपया ज़्यादा। सो फाइनली गाइज 6,60,000 से सिंघवी लिमिटेड को डेबिट करके कंप्लीट कैंसलेशन जो हमने पहले सिंघवी लिमिटेड को क्रेडिट करके किया था। नाउ गाइज इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमें यहाँ पर जो डिबेंचर्स इशू करने हैं वो कितने रुपए के डिबेंचर्स इशू करने हैं। यहाँ पर हमें 12% डिबेंचर्स इशू करने हैं, लेकिन ये 12% डिबेंचर्स किसके हैं? 6,000 डिबेंचर्स हैं और वो 100 रुपीज़ के हैं। ऑफकोर्स इट्स द पार वैल्यू पर 6,000 डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे। सो टू 12% डिबेंचर्स, एज यू ऑल नो डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी होने की वजह से हमें इसे क्रेडिट करना होगा। तो 12% डिबेंचर्स 6 लाख। नाउ गाइज यू आर नोटिसिंग हियर कि यहाँ पर 6,60,000 तो डेबिट हो रहा है और 6 लाख हमारा क्रेडिट हो रहा है। सो देर इज सम डिफरेंस इन द अमाउंट। इस अमाउंट में कुछ डिफरेंस है, इस अमाउंट में डिफरेंस है। तो अब ये डिफरेंस अमाउंट को हमें क्या लिखना होगा? वेरी गुड, यस, आप सही अज्यूम कर रहे हैं, आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। यदि हमारा डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा। यस ऑफ कोर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000, यानी यहाँ पर 10 रुपीज़ का जो प्रीमियम दिया गया है वो यहाँ पर क्लियर हुआ है। 60,000 का हमने यहाँ पर प्रीमियम के तौर पर इशू किया है। तो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 6,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ द 100, दैट इज़ द पार वैल्यू 6 लाख रुपीज़, और उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने प्रीमियम के रूप में लिया है। यानी 60,000 कंपनी ने वेंडर से यानी सिंघवी लिमिटेड से प्रीमियम के रूप में लिया है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। सो फाइनली गाइज, if we are calculating this type of entries, this type of questions, आपको यहाँ पर पहले ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड का कैलकुलेशन करके रखना होगा। मैंने आपको फार्मूला दिया है, देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारी जो वैल्यू ऑफ द एसेट है उसे आप न्यूमरेटर या अंश के रूप में रखेंगे, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू है उसे हम डिनोमिनेटर या हर के रूप में रखेंगे। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला यूज लेना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जो हमने यहाँ पर यूज भी लिया है। वैल्यू ऑफ द एसेट इज 6,60,000 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर is 110. So finally we are issuing 6,000 debentures. So it's complete clear कि 6,000 debentures जो हमें issue करना है वो हमें 12% debentures के साथ रखना होगा, क्योंकि at the par value debentures को हमने यहाँ पर लिखना होगा, और साथ ही में जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हमारा प्रीमियम का बनेगा। सो गाइज इस सिंपल क्लियर कट सिचुएशन कि यदि जहाँ पर डिबेंचर्स कम इशू हुए हो और हमारी एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो तो समझ जाइएगा इस बीच में जो डिफरेंस है वो प्रीमियम का काम करेगा। लेकिन हमारे डिबेंचर्स ज़्यादा इशू हुए और एसेट की वैल्यू कम हो तो समझ जाइए यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो डिस्काउंट के रूप में काम करेगा। यदि डिस्काउंट बनता है तो आपकी एंट्री सिंघवी लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स कुछ इस तरह से होगी। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको और हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए एंड बी कंटिन्यू विथ मी। सो गाइज एक सेकंड एग्जांपल फिर मैं आपको दे रही हूँ। इस एग्जांपल में हमारी तीनों ही कंडीशंस जो डिबेंचर्स के इशू से रिलेटेड है वो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिएगा क्वेश्चन में रीड करती हूँ। 1 अप्रैल 2019 को सूरज लिमिटेड ने 1,000 रुपये वाले 20 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र निम्न प्रकार से निर्गमित किए हैं। देखिए डिबेंचर्स की पार वैल्यू यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए, इट इज़ द 1,000 रुपीज़। पार वैल्यू इज़ द 1,000 रुपीज़। 20 लाख के 12% ऋण पत्र इशू किए हैं और 20 लाख रुपए के हैं। तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा टोटल 20,000 डिबेंचर्स हमारे पास हैं। 20,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 1,000, इट इज़ द 20 लाख वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो सॉरी इट्स द 2,000 डिबेंचर्स, यस 2,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 1,000, फाइनली 20 लाख के डिबेंचर्स हमारे यहाँ पर होंगे इन अमाउंट। फाइनली इन 2,000 डिबेंचर्स को किस तरह से इशू किया गया है देखिएगा। 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं,
फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 950 डिबेंचर्स को इशू किया गया है 20% प्रीमियम पर कैश में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, यदि डिबेंचर्स को कैश में इशू किया जाता है तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएगी, ये भी हम देखेंगे। नाउ सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 450 ऋण पत्र एक विक्रेता को, एक वेंडर को इशू किए हैं जिसने 4,40,000 रुपए का भूमि और भवन बेचा है। देखिए अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पिछला जो सॉल्व किया है, डिबेंचर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, भूमि और भवन लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया और उसके बदले में हमने 450 ऋण पत्र विक्रेता को या वेंडर को इशू किए हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन, 600 डिबेंचर्स पंजाब नेशनल बैंक को 4 लाख रुपए के ऋण के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दिए हैं। समपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की थी। कोलेटरल सिक्योरिटी इट मीन्स जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेने के बदले में हम सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स को बैंक को दे देते हैं या जनरेट कर देते हैं, इश्यू कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डिबेंचर्स समपार्श्विक प्रतिभूति या कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाते हैं। इट्स सिंपल गाइस, इस तरह के डिबेंचर्स पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यदि डिबेंचर्स को बैंक लोन के बदले में एज सिक्योरिटी रखा गया है तो उन पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सो फाइनली गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। देखिए आपके सामने सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। 950 ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर नकद में इशू किए गए हैं। देखिए यदि कैश में हमें डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, प्रीमियम के साथ इशू किए जाते हैं, तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हमें क्रेडिट करना ही होगा बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। नाउ ये डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा मेरी फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फाइनली एक बार हमारी एंट्री बन गई है तो हम अमाउंट के कॉलम पर चलते हैं। देखिए अमाउंट के कॉलम पर क्या हो रहा है, अमाउंट के कॉलम पर टोटल 12% डिबेंचर्स जो हमारे हैं वो तो हम लिख लेंगे। हमारे पास टोटल 950 डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर्स की पार वैल्यू है 1000, तो 950 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट इज़ द 9,50,000 का अमाउंट हमने 12% डिबेंचर्स के साथ में रखा है। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं तो देखिए 20% सिक्योरिटी प्रीमियम है। 1000 का 20% निकाल दीजिए, 1000 का 20% होगा 200 रुपीज़। तो 950 डिबेंचर्स को 200 रुपीज़ पर इशू करके हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अमाउंट क्रिएट कर लिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हो गया 1,90,000। सो गाइज 1,90,000 का अमाउंट इशू कर दिया गया है एज सिक्योरिटी प्रीमियम। फाइनली अब इनका टोटल जितना भी आएगा, हमारे बैंक में जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो हमारा 1,14,000 का है। सो गाइज 1,14,000 हमारा अमाउंट हो गया है बैंक का। सो इट्स क्लियर कट कि हमारा 12% डिबेंचर्स 1000 के पार वैल्यू पर इशू हुआ है। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रुपीज़ की ली गई है। सो इस तरह से ये एंट्री आपकी क्लियर हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ अगली एंट्री पर चलते हैं गाइज। 450 ऋण पत्र एक विक्रेता को जिसने 4,40,000 का भूमि और भवन बेचा था। हमारे पास भूमि और भवन आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग एज एसेट आई है, इसे हमें डेबिट करना होगा जब ये बिल्डिंग परचेज की होगी। तो सिंपल जब हम परचेज करेंगे तो एंट्री हमारी बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर हो चुका है, हमें केवल इशू की ही एंट्री बतानी है, इसलिए हम यहाँ पर केवल इशू की ही एंट्री बता रहे हैं। देखिए 450 ऋण पत्र एक विक्रेता को इशू किए गए हैं। विक्रेता को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पर वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया है। वेंडर अकाउंट डेबिट होने के बाद यहाँ पर देखिए वेंडर अकाउंट 4,40,000 रुपये से डेबिट हुआ है, तो वेंडर अकाउंट 4,40,000 रुपये से हमने इसे डेबिट कर दिया है। नाउ अगली बात करते हैं, हमने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 450 ऋण पत्र इशू किए हैं। अभी हमने आपसे बात की थी कि यदि डिबेंचर्स की वैल्यू ज़्यादा हो और एसेट की वैल्यू कम है तो समझ जाइए बीच में डिस्काउंट की वैल्यू रही होगी।
तो अब हम यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू करते हैं। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए अब हमारे पास है 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं टू 12% डिबेंचर्स। और इन 12% डिबेंचर्स की वैल्यू 450 इंटू 1000, इट इज़ द 4,50,000। नाउ गाइज, अब हमारा वैल्यू में डिफरेंस है। यहाँ हमारे वेंडर की वैल्यू है 4,40,000, जबकि हमने डिबेंचर्स इशू कर लिए हैं 4,50,000। तो ऐसी कंडीशन में गाइस जो बीच की वैल्यू होगी वो होगी डिस्काउंट के रूप में। हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रीमियम की बात की थी, इसमें हमने आपको डिस्काउंट की बात बताई है। तो हमारी कंप्लीट जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से: वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, फाइनली अमाउंट 4,40,000, 10,000 डिस्काउंट एंड 4,50,000 का हमारे डिबेंचर्स इशू हो गए हैं। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। 600 ऋण पत्र पंजाब नेशनल बैंक को 4 लाख रुपए के ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए गए हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए गए हैं इन द सेंस आप यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं बैंक लोन के बदले में। जैसे ही बैंक लोन हमें मिलता है तो हम बैंक टू बैंक लोन की एक जनरल एंट्री करते हैं, बिकॉज यहाँ पर केवल इशू डिबेंचर्स इशू के लिए ही एंट्री मांगी है। तो सिंपल अब हम यहाँ एंट्री देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ये एक सिंपल एंट्री आपको याद करनी होगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोला गया है, जब तक डिबेंचर्स का फुल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक इन डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जा रहा है, क्योंकि डिबेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखा गया है। 6 लाख के डिबेंचर्स रखे गए हैं, 600 इंटू 1000, 6 लाख के डिबेंचर, इसी तरह से टू 12% डिबेंचर्स 6 लाख के। फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपना कंप्लीट नरेशन जरूर दीजिएगा कि 600 डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 4 लाख। 4 लाख के लोन के बदले में 600 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। सो गाइज, आई थिंक जिस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ है आपको कंप्लीट कंडीशन क्लियर समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिए। और फाइनली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।